हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सर्वप्रथम तो आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप घर पर अकेले हैं या फिर अपने परिवार से दूर रह रहे हैं तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। बस आप सदैव यह सोचें कि करवा माता पूजा में आपके साथ हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। आप अकेले भी विधि विधान पूर्वक इस तरह से पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम हम एक चौकी या पाटिया लेंगे, जिसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। फिर उस पर गंगा जल के छींटे से शुद्ध करेंगे। फिर उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे और फिर उस पर हम चावल या गेहूं रख करके एक कलश की स्थापना करेंगे। घर पर यदि आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको 2 करवे तैयार करने होते हैं। एक करवा गौरा माता के नाम से और दूसरा आपके स्वयं के लिए, जिसे आपको 7 बार फेरना होता है। तो जो करवा आप गौरा माता के नाम से तैयार कर रहे हैं, उस करवे के अंदर आप जल भरिए। उसमें सिक्का, सुपारी, थोड़े से अक्षत डाल सकते हैं। उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, काचरी डाल सकते हैं, लाल बेर डाल सकते हैं, बतासे रख सकते हैं। इसके बाद एक करवा अपने लिए तैयार करें। इस करवे में भी आप यही सभी सामग्री डाल सकते हैं। पर एक प्लेट में कुछ मीठा रखेंगे। पूजा प्रारंभ करने से पहले हम गौरी गणेश जी की स्थापना करेंगे। हम 2 सुपारी लेंगे। एक सुपारी पर हल्दी या चंदन लगा करके गौरी मैया बनाएंगे। मैंने यहाँ लाल चंदन लगा करके गौरी मैया बनाए हैं और यहाँ पर गौरी मैया की स्थापना की है। दूसरी सुपारी पर मोली से लपेट करके हमने विनायक जी बनाए हैं और विनायक जी की स्थापना की है। फिर हमने आह्वान किया है। हाथ में जल लेकर के हम संकल्प लेंगे और सभी देवी देवताओं को आह्वान करेंगे और कहेंगे, हे महादेव, आप परिवार सहित यहाँ पर आमंत्रित हैं। आप परिवार के साथ में यहाँ पर आइए और हमारी पूजा को संपन्न कराइए। पूजन के समय दीवार पर करवा चौथ माता का चित्र बनाएं या बाजार से लाया हुआ करवा चौथ माता का फोटो दीवार पर लगाएं। हाथ जोड़कर चौथ माता का आह्वान करेंगे और मन में ये विचार लाएंगे कि हमने चौथ माता को अपने सम्मुख स्थापित कर लिया है। अब मैं पूजा में अकेली नहीं हूँ, बल्कि चौथ माता भी मेरे साथ है। सबसे पहले हम करवा माता को मोली की माला बनाकर पहनाएंगे। अब हम करवा माता को कुमकुम से बिंदी लगाएंगे, फिर चावल चढ़ाएंगे। करवा माता के हाथों पर मेहंदी लगाएंगे और आंखों में काजल लगाएंगे। अब हम कुमकुम, मेहंदी और काजल से 10-10 बिंदी लगाएंगे। 10 बिंदी कुमकुम की, 10 काजल की, 10 मेहंदी की बिंदी। पाटिये पर थोड़े से अक्षत या गेहूं रखकर उस पर एक दिया जलाएंगे। अब हम माता जी को मीठे स्वरूप कुछ भोग अर्पित करेंगे, जो भी आपने बनाया है। अब आप करवा माता को सुहाग की सामग्री भेंट करेंगे। करवा माता को जल चढ़ाइए। अब आप अपना करवा भी पाटिये की दूसरी तरफ रखेंगे। एक और आपने करवा माता का करवा भरकर तैयार किया है और दूसरी ओर आप अपना करवा रखेंगे। अब आपको अकेले करवा कैसे फेरना है। अब आपको क्रॉस हैंड करते हुए दाएं से बाएं ले जाते हुए अपने करवे को गौरी माता के करवे से बदलना है और 7 बार यह बोलना है, दे सुहागन दे करवा, ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा, ले सुहागन ले करवा। 7 बार आप क्रॉस हैंड करते हुए करवे को बदलेंगे और 7वीं बार गौरी मैया का करवा गौरी मैया के स्थान पर आ जाएगा और आपके मिट्टी का करवा आपको फिर से मिल जाएगा। अब आप करवा माता से प्रार्थना कीजिए कि मैंने अपने पति की लंबी उम्र की कामना से व्रत किया है और पूजा की है। अगर मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो उसे आपकी पुत्री समझ करके माफ कर दीजिएगा और अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखिएगा। इस तरह से आपकी विधि विधान पूर्वक पूजा संपन्न होती है। और अब आप बया कलप सकते हैं। आपको 2 बये कलपने हैं, एक करवा माता के नाम से और एक अपने। कोई भी 10 खाने की सामग्री लेकर के, या तो खाजे हैं 10 मीठे खाजे या फीके पापड़ी जो भी आपने बनाई है, आपको अपना नाम लेकर के, अपने पतिदेव का नाम लेकर के और तिथि का नाम लेकर के कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी करवा चौथ की तिथि को मैं यह बया कलपती हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। अब आप करवा माता से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना कीजिए और अखंड सुहाग मांगिए। सास को बायना, जिसमें मिठाई, साड़ी और सुहाग का सामान रखा जाता है, वो बया कलप करके आप अपनी सासू माँ को भेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी लाइक करके हमें जरूर बताइए। आपके लाइक और कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे भी हम आपके उपयोगी इस तरह की वीडियो जरूर लेकर आते रहेंगे।